नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल तमन्नाई लर्निंग में। प्रतिशत के इस क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कर चुका था पिछली वीडियो में। अब उससे हम आगे की वीडियो करेंगे और ये 11वां प्रश्न है। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? देखिए 20% का, तो पहले आपको क्या करना है, 20% का हो जाएगा गुणा, फिर कितना है 25%, फिर क्या हो जाएगा गुणा इससे 300 से। इसका हमें मान बताना है। तो देखिए आगे क्या होगा, 20% को हम लिखेंगे 20%, हटाएंगे तो नीचे कितना 100। 25 के लिए वैसे भी 25 के लिए नीचे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, गुणे 300। तो एक चीज आप यहाँ देखेंगे, 25 एक बार में, 4 बार में, 2 जीरो, 2 जीरो गायब, 4 एक बार में और ये 4 5 बार में। कुल हमें क्या मिलेगा, ऊपर देखेंगे 5 और 1 और 3, तीनों को गुणा करेंगे तो क्या कितना होगा, 5 तिहाई 15 और नीचे कितना है 1 है। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा 15। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया है, यदि x% का, क्या लिखा है, x% का हो जाएगा गुणा 25/2 कितने के बराबर है भाई, 150 के बराबर है। यहाँ पे x का मान पूछा है, x का मान कितना हो जाएगा, परसेंट हटाएं तो बटे में 100 गुणे 25/2 बराबर के 150। यहाँ से ये 25 एक बार में, ये 6 बार में। कुल हमें क्या मिलेगा, x बराबर 6 गुणे 2 इधर जाएगा तो गुणा और 100 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे और कितना हो जाएगा 100, 6 दूना के 12 और ये 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1200। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 1200 मिल गई है। फिर हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 50% का x माइनस वाई बराबर है किसके, 30% के x प्लस वाई के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, डायरेक्टली करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। x माइनस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। डायरेक्टली करेंगे बेहतर होगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने बताया 50 हो जाएगी। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। जब यहाँ से करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x का वैल्यू कितना बचा, 80। x का वैल्यू कितना आया, 40 आया। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 50 और 30 दोनों को जोड़ के आधा कर दे तो 50 और 30 कितना होगा, 80, 80 का आधा 40। वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x हमें पता चल गया 40 है। अब ऊपर जो दो इक्वेशन दिए गए हैं आपको, इसमें से या इसमें से x की वैल्यू रखिए तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इस वाले में रखते हैं तो x कितना है, 40 है। 40 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो जाएगी। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब सवाल क्या पूछा है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत, तो x का कितना परसेंट, a परसेंट हम मान लेते हैं, कितना है y है, यही हमसे सवाल पूछा है। x यहाँ पे कितना है, 40 है। a परसेंट मालूम नहीं है, वही पता करना है। y कितना है, 10 है। a परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, a परसेंट की वैल्यू आ गई 10/40। अब देखिए परसेंट है, परसेंट जब हटाएंगे तो a की वैल्यू हमें पता करनी है। तो a क्या होगा, परसेंट हटाएंगे तो इधर गुणे 100 हो जाएगा, 10/40 गुणे 100, क्योंकि
25% के क्या होगा, बराबर होगा। ये सवाल भी वैसा ही है जैसा पिछला सवाल था। हमने क्या किया था, देखिए फिर से, 50% का P किसके बराबर है, 25% के Q के बराबर है। तो आपको क्या करना है, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। P की वैल्यू हो गई 25, Q की वैल्यू हो गई 50। अब क्या पूछा है, तो P x% का Q है, P x% का के लिए मल्टीप्लाई Q है, x की वैल्यू पता करनी है। P कितना है 25 बराबर के x% गुणे Q कितना है 50 है। x% की वैल्यू कितनी आई 25 बटा के 50, 1/2। x जब परसेंट हटाएंगे तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने से 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 50%। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू पूछा है हमें, x की वैल्यू निकल गई 50%। अगला सवाल है, यदि 20% इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b, फिर वही करिए, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, उल्टा कर देना है, a यहाँ से 50, b कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 20। आगे क्या पूछा है, तो a का, इसके बारे में a का, a कितना है 50, a कहाँ होगा नीचे होगा, कितना प्रतिशत b है, b कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, प्रतिशत पूछा है 100 से गुणा, 50 एक बार में, 50 दो बार में, कुल कितना 40%, कितना हो जाएगा 40%। अगला सवाल, इन स्कूल, एक स्कूल में, एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, यदि 18% ऐसे हैं जो ना कि फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो विद्यार्थियों की प्रतिशत जो दोनों खेलते हैं, पहले पहले ये समझ लीजिए, ये आपका एक वेन डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कितना है आपका 100% है, कितना है 100% सारे बच्चे हैं। इस 100% में ये कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जिसकी संख्या कितनी दी गई है 40%, इस कितनी दी गई है 40%। और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो क्या है क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं क्रिकेट, उनकी संख्या दी गई है 50%। अब बीच की संख्या जो ऐसी है जो दोनों खेल खेलते हैं, अब बताइए जो दो कुछ भी नहीं खेलते वो बच्चे कहाँ आ जाएंगे, इन सर्कल के बाहर आ जाएंगे, मतलब ये जो बाकी की एरिया बची है वो वाली एरिया, ये कितने हैं 18% है। अब बताइए कुल बच्चे हैं 100%, उसमें से जो कुछ खेलते ही नहीं है तो वो कितने हो जाएंगे 18, उनको हम निकाल दें, 18% निकाल दें तो बचेंगे कितने 82%। 82% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ न कुछ खेल खेलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुल 90% बच्चे हैं। 40 और 50% मिला देंगे, 40% और 50% मिला देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 90% बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेल खेल रहे हैं। मतलब एक फुटबॉल भी खेलने वाले हैं, क्रिकेट भी खेलने वाले हैं, दोनों मिला के कुल कितने हैं 90% है। लेकिन कुल जो परसेंट बचा है हमारे पास कितना है 82% ही ऐसे बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाली वैल्यू है जो ओवरलैप हुई है, ये वाली वैल्यू, वो क्या करेंगे 82 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 8%। तो 8% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो आपका 8% हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे P प्लस क्यू की वैल्यू दी गई है, P प्लस क्यू का 20% और P माइनस क्यू का 50%।
अच्छा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये वैल्यू आती कैसे है। चलिए देखिए क्या लिखा है, P प्लस क्यू का 20%, 20% इसके बराबर है P माइनस क्यू के 50% के बराबर है। हमने यही कहा कि P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए परसेंट से क्या हो जाएगा, परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, P प्लस क्यू, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर होगा तो डिवाइड, P माइनस क्यू। ये यहाँ पे 50 है, ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20। तो इस फ्रैक्शन से हमें क्या मिलता है, P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 50, और P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 20। वही तो हमने कहा कि P प्लस क्यू की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, इस 50 में बना देनी है, और P माइनस क्यू की वैल्यू क्या करनी है, 20 बना देनी है। तो ठीक है, P और Q का रेशियो पता करना है। P प्लस क्यू 50 के बराबर है, P माइनस क्यू किसके बराबर है, 20 के। दोनों को जोड़ दें तो देखिए Q से Q हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, 2P बराबर के 70, P बराबर के 35। P की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई, किसी में भी रख लीजिए, इसी वाले क्वेश्चन में रख लीजिए। तो P प्लस क्यू बराबर कितना है, 50 के, P की वैल्यू 35, तो Q की वैल्यू 50 से घट जाएगी, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। रेशियो पूछा है, P कितना है, रेशियो पूछा है, तो P रेशियो Q, P कितना है भाई आपका 35 है, Q कितना है, 15 है। दोनों को जब फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 रेशियो 3 में आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। व्हाट परसेंट ऑफ, मान लेते हैं कि x% है, इसका यहाँ पे ऑफ लिखा है 0.1 का, 0.1 का किसके बराबर है, 0.01। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 डिवाइड बाई 0.1, ये परसेंट है। x परसेंट हटाएंगे क्या हो जाएगा, इधर 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100। फिर आगे हमें क्या मिलेगा, अब देखिए ये डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 बटे में 1 गुणे 100। फिर क्या मिलेगा, जब 0.1 में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10% हमारी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, 2 किलोग्राम का 65 ग्राम कितना परसेंट है, किसका भाई, 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम, 2000 ग्राम। किसका पूछा है, 65 ग्राम, 65 ग्राम कितना परसेंट है किसका, 2 किलोग्राम का। 2 किलोग्राम नीचे 65, जिसके बाद जिसका पूछे 65 ग्राम का पूछा है कितना परसेंट है, परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 जीरो 2 जीरो गायब, यहाँ 5 से काटेंगे 13 बाद में, इसको 5 से काटेंगे 4 बाद में, तो ये कितना आएगा, 13/4%। पहला ऑप्शन। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए इसका पूछा है 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं x% क्या है, 65 है, ये ग्राम है। अब चूंकि ये यहाँ किलोग्राम है इधर ग्राम है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। दोनों को ग्राम में बदल देंगे तो 2000 किलोग्राम, 2000 ग्राम गुणे x, ये क्या है, परसेंट हमें फाइंड करना है, इसके बराबर 65 के। ठीक, ग्राम लिखना चाहें तो ग्राम लिख लें, यहाँ भी ग्राम होगा, ये ग्राम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 बटा के
2000। क्योंकि ये परसेंट निकालना है तो 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर ले दे के बाद वही आएगी 13/4% के बराबर आएगी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, आप 1% का आधा, 1% का वैल्यू गुणा आधा का मतलब 1/2, किस में बताना है, दशमलव में बताना है। 1%, जब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे 1/2। अब देखिए 1/2 जो होता है, अब देखिए यहाँ से इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 0.01 और इसकी जो डेसिमल होगी वैल्यू होगी वो 0.5 हो जाएगी। जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। दशमलव कितना है, 1, 2 और यहाँ पे 3, कुल हमें 3 संख्या चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। अब 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग चुका है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.05। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और आप टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आर्यस तमन्ना करके सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं वहाँ से, और वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।